मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, एसएम महाविद्यालय, भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों से उपन्यास विधा के विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इस विषय वस्तु पर विचार विमर्श करेंगे। उपन्यास विधा के विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यह तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर द्वितीय संभाग के पंचम पत्र में हिंदी के इकाई 4 हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अर्थात आज हम स्नातकोत्तर हिंदी द्वितीय संभाग के विद्यार्थियों को उपन्यास विधा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बातचीत करेंगे। उपन्यास आधुनिक युग की देन है। इस विधा के निर्माण में गद्य रूप, मुद्रण का विकास, मध्यम वर्ग का उदय, अंग्रेजी शासन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तत्कालीन समय में अंग्रेजी उपन्यासों का अनुवाद भी एक महत्वपूर्ण देन रहा है। वैसे भारतीय विद्वान इसे भारतीय सिद्ध करने के लिए रामायण, महाभारत, गुणाढ़ की बृहत कथा, बौद्ध जातकों, बाण भट्ट की कादंबरी, अरबी फारसी की दास्तान परंपरा में ढूंढने का प्रयास किया है। फिर भी उपन्यास की मूल प्रवृत्ति नवीनता लिए हुए है। शायद इसलिए इसे नॉवेल कहा जाता है। गुजराती राजस्थानी में इस तरह की विधा को नवल कथा, मराठी में कादंबरी, हिंदी में आख्यान, बांग्ला में उपन्यास आदि नाम प्रचलित रहा है। सच्चाई यह है कि हिंदी में उपन्यास का पदार्पण बांग्ला के उपन्यास और अंग्रेजी अनुवादों से हुआ है। बांग्ला के उपन्यास को ज्यों का त्यों हिंदी में ले लिया गया है। वस्तुतः तमाम भारतीय आख्यानों की परंपरा में होकर भी उपन्यास उन सबसे सर्वथा अलग और नवीन गद्य विधा है। इसकी नवीनता और अंग्रेजी रंग ढंग के कारण ही रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दासकृत परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास बताया है। अपने आरंभिक समय में हिंदी उपन्यास तिलिस्मी अयारी, शिक्षाप्रद, सुधारवाद व शुद्ध मनोरंजन प्रधान लिखे गए। ऐसे उपन्यास मुख्य हैं नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, निस्सहाय हिंदू, चंद्रकांता, प्रणयनी परिणय, हृदय हारिणी। चंद्रकांता सर्वाधिक चर्चित व लोकप्रिय उपन्यास है। लेकिन हिंदी उपन्यास की मूल विशेषता और जमीन को पहली बार प्रेमचंद ने पहचाना और उद्देश्यपरक यथार्थवादी उपन्यास लिखना शुरू किया। इसलिए अनेक विद्वानों का मत है कि हिंदी उपन्यास का वास्तविक आरंभ प्रेमचंद से हुआ। उन्होंने सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, गबन, गोदान आदि उपन्यास लिखे। गोदान इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। प्रेमचंद किसान जीवन के चित्रकार रहे हैं। उन्हें हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। उनके समय में अन्य उपन्यास हैं जयशंकर प्रसाद कृत कंकाल, तितली, जैनेन्द्र कुमार कृत परख, सुनीता, त्यागपत्र, वृंदावन लाल वर्मा कृत गढ़कुंडार, मृगनयनी, नागार्जुन कृत बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ, भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा आदि। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास यथार्थ के विविध आयामों को चित्रित करता है। जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक, इला चंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी, अज्ञेय व्यक्तिवादी, यशपाल प्रगतिशील सामाजिक, हजारी प्रसाद द्विवेदी सौंदर्य प्रेम ऐतिहासिक व फणेश्वर नाथ रेणु
आंचलिक उपन्यासकार है। सन्यासी जोशी जी की महत्वपूर्ण कृति है। अज्ञे के शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी महत्वपूर्ण उपन्यास है। शेखर एक जीवनी रोमांटिक विद्रोह की कथा है और व्यक्तिवादी उपन्यास की कोटि में अग्रगण्य है। इसमें काव्यात्मक गद्य विशेष प्रयोग है। अपने अपने अजनबी अस्तित्ववादी उपन्यास है। यशपाल का दिव्या ऐतिहासिक और झूठा सच देश विभाजन की त्रासदी को चित्रित करता है। चित्रलेखा और वान भट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक उपन्यास है। रेणुकीर्त मैला आंचल आंचलिक उपन्यास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अंचल विशेष का चित्रण इस कोटि के उपन्यासों का विषय होता है। स्वतंत्रता के बाद कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए। श्रीलाल शुक्लकृत राग दरबारी, राही मासूम रजाकृत आधा गांव, शानी कृत काला जल, शिव प्रसाद कृत अलग अलग बैतरनी, रांगे राघव कृत कब तक पुकारूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत पुनर्नवा, भीष्म साहनी कृत तमस, मन्नू भंडारी कृत आपका बंटी महाभोज, मैत्रेयी पुष्पा कृत चाक इदन्नम, संजीव कृत धार सावधान नीचे आग है, जंगल जहाँ शुरू होता है, सूत्रधार, चित्रा मुदगल कृत आवा, जगदीश चंद्र कृत नरक कुंड में वास, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झिनी झिनी बिनी चदरिया, निर्मल वर्मा कृत बेदीन, मनोहर श्याम जोशी कृत कुरु कुरु स्वाहा कसब, विनोद कुमार शुक्ल कृत नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, अलका साराबगी कृत कली कथा बाया बाईपास, गीतांजलि श्रीकृत हमारा शहर उस बरस आदि अति प्रसिद्ध उपन्यास है। इन उपन्यासों में यथार्थ व प्रयोग के अनेक प्रयास हुए हैं। जहाँ तक कि उत्तर पुस्तिकाओं से प्रेरित उपन्यास भी लिखे गए हैं। इस प्रकार उपन्यास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि उपन्यास अपने अनगढ़ प्रयास से शुरू होकर शीघ्र ही प्रेमचंद के हाथों पड़कर ऊंचाई छू लेता है। फिर तो यथार्थ के विविध आयाम खुलते चले गए और आज विश्व साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। नया से नया प्रयोग शीघ्र ही देखने को मिल जाता है। धन्यवाद।